शुक्रवार व्रत कथा। माता संतोषी की कृपा और महिमा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से नगर में एक वृद्धा अपने 7 पुत्रों के साथ रहती थी। 6 पुत्र कमाने वाले और धनवान थे, जबकि सबसे छोटा पुत्र भोला भाला और सीधा सादा था। उसका नाम था रामू। रामू को उसकी माँ और भाभियां ज्यादा महत्व नहीं देती थीं। घर में जो भी अच्छा खाना बनता वो बड़े भाइयों को मिलता और रामू को अक्सर बचा खुचा ही दिया जाता। वो कभी शिकायत नहीं करता, बस संतोष से जो मिलता खा लेता। कठिनाइयों की शुरुआत। समय बीतने पर रामू की शादी एक सरल और धर्मपरायण लड़की से हुई जिसका नाम था सुनीता। वो बहुत ही सहनशील और श्रद्धालु थी। शादी के बाद भी रामू के साथ घर में वही व्यवहार होता रहा। एक दिन रामू ने सोचा, मैं कब तक इस तरह दूसरों पर निर्भर रहूं, मुझे कुछ काम करना चाहिए। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं बाहर जाकर काम ढूंढूंगा। सुनीता ने उसका साथ दिया और कहा, जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। रामू शहर चला गया और मेहनत करके थोड़ा थोड़ा धन कमाने लगा। उधर घर में सुनीता को बहुत कष्ट दिए जाते थे। उसे ठीक से खाना भी नहीं मिलता था और घर के सारे काम उसी से करवाए जाते थे। माता संतोषी का परिचय। एक दिन पड़ोस की कुछ महिलाएं शुक्रवार का व्रत कर रही थीं। वे माता संतोषी की कथा सुन रही थीं और गुड़ चने का प्रसाद बांट रही थीं। सुनीता ने उनसे पूछा, आप किस देवी की पूजा कर रही हैं? महिलाओं ने कहा, ये माता संतोषी हैं, जो संतोष और श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं। जो भी श्रद्धा से शुक्रवार का व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुनीता ने पूछा, इस व्रत की विधि क्या है? उन्होंने बताया, हर शुक्रवार व्रत रखना, माता की कथा सुनना, गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाना, खटाई नहीं खाना। सुनीता ने उसी दिन से माता संतोषी का व्रत शुरू कर दिया। भक्ति और परीक्षा। सुनीता हर शुक्रवार श्रद्धा से व्रत रखती, कथा सुनती और माता से प्रार्थना करती, हे माता, मेरे पति को सुखी रखें और हमें इस दुख से मुक्ति दें। माता संतोषी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई, लेकिन उसकी परीक्षा भी लेने लगी। उधर रामू को काम में सफलता मिलने लगी। उसने अच्छा धन कमाया और अपनी पत्नी को पैसे भेजने लगा, लेकिन घर वालों ने वे पैसे छुपा लिए और सुनीता को बताया भी नहीं। फिर भी सुनीता ने संतोष नहीं छोड़ा। वह माता पर विश्वास करती रही। व्रत में बाधा। एक दिन सुनीता ने सोचा कि अब उसके व्रत पूरे होने वाले हैं, इसलिए वो उद्यापन व्रत पूर्ण होने पर पूजा करेगी। उसने अपने देवरों के बच्चों को भोजन के लिए बुलाया, लेकिन उसकी भाभियों ने बच्चों को सिखा दिया कि खट्टा मांगना। जब बच्चे खाने बैठे तो उन्होंने कहा, हमें खट्टा चाहिए। सुनीता ने कहा, आज खट्टा नहीं दे सकती, यह व्रत का नियम है। लेकिन बच्चों ने जिद की और बिना खट्टा खाए उठ गए। इससे व्रत में बाधा आ गई। संकट और दुख। माता संतोषी इस बात से नाराज हो गईं क्योंकि व्रत का नियम टूट गया था। उधर रामू पर अचानक संकट आ गया। उसका सारा धन खत्म हो गया और वो वापस घर लौट आया। घर लौटने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत दुख में है। उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ। सुनीता ने रोते हुए सारी बात बताई, कैसे उसने व्रत किया और कैसे उससे गलती हो गई। पुनः भक्ति और आशीर्वाद। रामू और सुनीता ने मिलकर फिर से माता संतोषी का व्रत शुरू किया। इस बार उन्होंने पूरी श्रद्धा और सावधानी से सभी नियमों का पालन किया। हर शुक्रवार वे व्रत रखते, कथा सुनते, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाते, खट्टा बिल्कुल नहीं खाते। कुछ ही समय में माता संतोषी प्रसन्न हो गईं। एक दिन माता ने स्वप्न में आकर कहा, बेटी, अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई, तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे, सुख समृद्धि की प्राप्ति। अगले ही दिन से रामू के काम में फिर से सफलता मिलने लगी। उसे अच्छा रोजगार मिला, धन आने लगा और घर में सुख शांति स्थापित हो गई। अब घर के सभी लोग भी सुनीता का सम्मान करने लगे। उसकी भक्ति और धैर्य ने सबका मन बदल दिया। सुनीता ने पूरे विधि विधान से व्रत का उद्यापन किया और माता संतोषी का धन्यवाद किया। कथा का संदेश। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, संतोष सबसे बड़ा धन है। सच्ची भक्ति और धैर्य से हर कठिनाई दूर हो सकती है। माता संतोषी अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती हैं। व्रत के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है।